नमस्कार। नमस्ते यूपी कार्यक्रम देखने वाले सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से 24 नवंबर का प्रातःकालीन अभिवादन। एक नया दिन, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का नमस्ते यूपी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का सुविचार। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन तीनों से युवा समाज और देश की तस्वीर बदल सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है। मित्रों, आज लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घट रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और एक बहुत बड़ा आयोजन यहीं लखनऊ की सरजमी पर हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है कल से। यद्यपि उसका औपचारिक उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल महोदय करने वाली हैं। तो अगले 6 दिनों तक लखनऊ में क्या होने वाला है उसके बारे में पहले देखते हैं छोटी सी फिल्म, और उसके बाद उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। अपनी तहजीब और शानदार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। यह जम्बूरी स्काउट और गाइड्स का एक बड़ा राष्ट्रीय शिविर या फिर यूं कहें महाकुंभ है, जिसमें देश विदेश के हजारों युवा शामिल हैं। इसमें साहसिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौशल विकास और सामुदायिक सेवा जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होने वाला ये भव्य हीरक जयंती समारोह विकसित युवा विकसित भारत की प्रेरणादायक थीम पर आधारित है। ये आयोजन युवाओं में अनुशासन, नवाचार और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने का एक जीवंत मंच बन गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और विदेश से 30,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें लगभग 32,000 भारतीय और 1,500 विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं। जम्बूरी स्थल 300 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बार जम्बूरी में कई विशेष पहलें शामिल की गई हैं, जो इसे आधुनिक और प्रौद्योगिकी उन्मुख बनाती है। मुख्य आकर्षणों में पहली बार आयोजित होने वाला 2 दिवसीय ड्रोन शो, एक अत्याधुनिक AI हब शामिल है। इसके अलावा रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी, आर्मी एयर अग्निवीर प्रदर्शनियां और उत्तर प्रदेश का ODOP एक्सपो युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रहा है। युवाओं के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए हाई रोप एडवेंचर, स्काई साइकिल, जिपलाइनर जैसी रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध है। ये 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी केवल एक समारोह नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, 61 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी हो रही है। देश और विदेश के 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स आपके अपने शहर में इकट्ठा हैं, और लखनऊ शहर में एक नया शहर बसाया गया है। क्या होने वाला है इन 6 दिनों तक, इस सब के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, जो अध्यक्ष हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार है। क्या होने वाला है अगले 6-7 दिनों तक, इसके सिरमौर आप हैं। क्या कुछ प्लान किया है आपने, क्या क्या? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जी कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आपने मुझको अवसर दिया है, और मैं समझता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए इससे खास कुछ नहीं हो सकता कि पूरे भारत से 35,000 स्काउट एंड गाइड के बच्चे हमारे लखनऊ शहर में आ चुके हैं जी। और बड़ी बात है कि ये जो लखनऊ शहर में आए हुए हैं, पहली बार 61 साल बाद, जैसा आपने अभी कहा है, 1964 में प्रयागराज में एक छोटी सी जम्बूरी हुई थी, क्योंकि उस समय संख्या बहुत कम थी। तो उस छोटी सी जम्बूरी में आज आप देखेंगे तो हमारे लखनऊ के अंदर 35,000 लोगों का एकत्रीकरण हुआ है। एक नया शहर हम लोगों ने बसाया है। 350 एकड़ में ये शहर टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें 3,500 टेंट लगाए गए हैं। और बड़ी बात है कि ये 3,500 टेंट जो हैं
उनको हमने अलग अलग सेक्टर बनाया है और सभी सेक्टरों में स्काउट एंड गाइड के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। बच्चियां अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजन की दृष्टि से हम लोगों ने एक स्टेडियम बनाया है, जो स्टेडियम अटल जी को हम लोगों ने समर्पित किया है। उस स्टेडियम में 35,000 लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ एक बड़ी बात है कि जो पहली बार जमहूरी में हो रहा है कि दुनिया के देशों के भी बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो भारत के सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के और दुनिया के देशों के बच्चे भी हमारे इस जमहूरी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक बहुत ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद उपरांत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज महामहिम राज्यपाल के द्वारा होगा और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसका समापन 28 तारीख को किया जाएगा। तो 35,000 स्काउट्स एंड गाइड्स आएंगे जो आ चुके हैं, शहर में आ चुके हैं। तो आप तो रातों को सो नहीं पा रहे होंगे? नहीं, निश्चित रूप से व्यवस्था है और बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की जो छवि पूरे भारत के अंदर बनी हुई है वो बहुत अद्भुत है। लोगों का ये मानना है कि आदरणीय योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में भारत के अंदर नंबर 1 है। और उसके आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं, वो बच्चे हों या उनके गार्जियन हों या स्काउट एंड गाइड के लीडर्स हों, उनको सबको एक अच्छी सी व्यवस्था मिलनी चाहिए। वैसे भी लखनऊ हमारे अतिथि देवो भव की संस्कृति से जाना जाता है और लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की संस्कृति, लखनऊ का रहन सहन, वातावरण, उस दृष्टि से भी हम लोगों ने खास ध्यान रखा है। तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का बखूबी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। तो जैसे ये जम्बूरी जो हो रही है, ये जम्बूरी शब्द लोग कहते हैं, क्या है जम्बूरी? JAMBOORI। आपने भी सोचा होगा कि जम्बूरी शब्द का मतलब क्या है। देखिए, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इसका अर्थ समझाए। नहीं, बहुत अच्छा है कि 1907 में जब पहली बार लॉर्ड बैटन पावेल ने इसका शुभारंभ किया था, तो उनका जो पहला एकत्रीकरण किया, उनके मुंह से निकला हुआ पहला शब्द था जम्बूरी। और वो जब एकत्रीकरण को एक उत्सव के रूप में वो देख रहे थे, उसका उन्होंने एक पहल शब्द का इजाद किया, जम्बूरी। जम्बूरी शब्द कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है, एक स्वाभाविक परंपरागत शब्द है। हम एकत्रीकरण को, उत्सव को, महोत्सव को और युवाओं के एकत्रीकरण को लेकर के उन्होंने जम्बूरी शब्द का यूज किया और जो परंपरागत ढंग से हमारे आपके बीच में है, और इसलिए जम्बूरी का यूज हम लोग उसी रूप में करते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्काउट्स गाइड्स के बारे में बचपन में हमने भी खूब सुना है, लेकिन ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है क्या, पाठ्यक्रम का? निश्चित रूप से हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं उसमें सब में बच्चों के अंदर अनुशासन आए, विश्वसनीयता बने, वफादारी हो, विनम्रता हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, अपने प्रति प्रेम हो और अपनों के प्रति प्रेम हो। इस भाव और भावना के साथ स्काउट एंड गाइड चलता है। मैं विस्तार से इसमें बताना चाहता हूं जरूर कि स्काउट एंड गाइड को 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बेनीज। जो 3 साल से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको हम बेनीज कहते हैं। उनका मोटो क्या है? सीखो। दूसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो है कप एंड बुलबुल। कप जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं, अब बुलबुल जो बच्चियां होती हैं उनको हम कहते हैं। वो उनका हम 5 साल से 10 साल के जो आयु वर्ग के लोग होते हैं उनको हम कहते हैं कप एंड बुलबुल। उनको हम कहते हैं, उनका मोटो क्या है? उनका मोटो है कोशिश करो। और तीसरा हमारा जो स्काउट एंड गाइड का मेन पार्ट है वो है स्काउट एंड गाइड। स्काउट हम बच्चों को कहते हैं और गाइड हम बच्चियों को कहते हैं। तो स्काउट एंड गाइड की आयु जो है वो 10 साल से 16 साल तक की होती है। उनको हम स्काउट एंड गाइड कहते हैं। उनका मोटो है तैयार रहो। और चौथा जो है, जो बड़े बच्चे होते हैं, मेच्योर्ड बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं रोवर्स एंड रेंजर्स। तो रोवर्स हमारे पुरुष और रेंजर्स जो है हमारी बच्चियां होती हैं। ये आयु वर्ग 16 से लेकर 25 साल तक होता है। तो उनका मोटो जो है वो सेवा करो। तो पहला मोटो हमारा है कोशिश करो। पहला मोटो है हमारी सीखो, दूसरा है कोशिश करो, तीसरा है तैयार रहो और चौथा है सेवा करो। और जो ओवरऑल हमारे सभी स्काउट एंड गाइड के बच्चों का मोटो है वो है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो हम शिक्षार्थ आने के लिए उनको प्रेरित करते हैं और सेवार्थ जाने के लिए उनको प्रशिक्षित करके समाज के काम में हम लगाते हैं। तो स्काउट एंड गाइड के बच्चों में अंदर
अनुशासन की भावना आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से होती है, और पूरे जीवन में जो उनको संस्कार मिलता है, जो विनम्रता मिलती है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ कर के काम करते हैं। एक बहुत अच्छा इतिहास है इसका कि 1907 के बाद जब 1909 में हमारे यहाँ भारत के अंदर शिमला में, हैदराबाद में और जबलपुर में इसकी छोटी छोटी यूनिट बनाई गई, बच्चों को लेकर के सिखाने के लिए कार्यक्रम चले। उसके बाद 1913 में सेंट एनी बेसेंट ने एक समिति का गठन किया बनारस के अंदर। उसके बाद 1913 में ही श्री राम वाजपेयी जो हमारे शाहजहाँपुर के थे, उन्होंने एक बाल दल के रूप में इस समिति का गठन किया, इसी से प्रेरित होकर के। और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयागराज सेवा समिति का गठन किया 1915 में। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि 1918 का जो पहला उस समय का कुंभ हुआ था इस स्काउट एंड गाइड के, उसमें 180 बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेवा की भावना से काम किया था। तो 1918 के कुंभ से लगातार प्रत्येक कुंभ में स्काउट एंड गाइड के बच्चे इसमें भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। अभी जो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ हमारे उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, 66 करोड़ 50 लाख लोग आए, उसमें भी स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसकी स्थापना विधिवत 7 नवंबर 1950 को हुई। सारी समितियों को एक करके स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई, और तब से लेकर के अब तक सभी विद्यालयों में हमारे विद्यार्थियों के लिए स्काउट एंड गाइड बहुत बड़ा काम करता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये खेल कूद, एडवेंचर, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो बहुत अद्भुत है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि इस जमुरी के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाया। हाँ। और उस हॉस्पिटल में हर तरीके की सुविधा आपको मिलेगी। हमने बच्चों की सुविधा के लिए कहा कि अगर किसी को भी कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम लोगों ने हर सेक्टर में हमने 35 सेक्टर बनाए हैं, और 35 सेक्टर का नामकरण जो किया है, भारत की जितनी प्रमुख नदियां हैं उनके आधार पर उसका नामकरण। अच्छा। हर सेक्टर का नामकरण हमने नदियों के आधार पर किया। और महापुरुषों के आधार, जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम का नाम अटल जी के नाम पर रखा है, ऐसे ही अस्पताल का नाम हमने चरक अस्पताल रखा है। वाह। और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी ने कल उसका शुभारंभ किया है। और एक बड़ी बात आत्म प्रकाश जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे आए हुए हैं सब इतने अच्छे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम में तो भाग लूंगा और मैं ब्लड डोनेट करूंगा। अच्छा। और कल से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी वहाँ चल रहा है। और उन्होंने कहा जितना खून लखनऊ के अस्पतालों में और जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं दूंगा। कल उन्होंने 100 यूनिट ब्लड लिया सीएमओ लखनऊ ने। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो हर दिन हम 100 यूनिट से अधिक जितना भी ब्लड की ज़रूरत होगी उसको डोनेट कर रहे हैं। हर सेक्टर में हमने एम्बुलेंस लगाया है, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने 2 बड़े हॉल बनाया है, जिसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है और दूसरा हॉल हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर हमने हॉल रखा है। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें नेवी के है, आर्मी की प्रदर्शनी है, पुलिस की प्रदर्शनी है, एयरफोर्स की बहुत अच्छी प्रदर्शनी उन्होंने लगा रखा है। और भारत के जितने राज्य हैं उनकी महत्वपूर्ण चीज़ों की एक अद्भुत प्रदर्शनी लगाई है, जिसको हम लोगों ने अबुल कलाम आज़ाद के नाम से उसको हम लोगों ने रखा है। क्या बात। तो और एक बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो अपने नामकरण के आधार पर एक आगे और भी बड़ी व्यवस्था की है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लेयर की सुरक्षा हम लोगों ने दिया। एक पुलिस कर रही है, एक जो उनके लोग साथ में है वो कर रहे हैं, और एक तीसरी व्यवस्था हम लोगों ने अपनी एजेंसी को हायर करके महिला और पुरुष दोनों गार्ड हर जगह पर लगाए। जगह जगह आरओ लगाए गए हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी उनको मिल सके, और हर की किचन बनाया गया। और मैं आपको एक बात बताते हुए मुझको खुशी हो रही कि योगी जी ने कहा कि जितनी अभी तक जमहूरी हुई, उस जमहूरी में स्टेट के लोग जो आते थे वो अपना खर्चा खुद वहन करते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पूरी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन जिस राज्य के लोग आ रहे हैं वो खाना अपने अनुसार खुद बनाएं, क्या वो खाते हैं वो खाएं, उसका खर्चा जितना होगा वो सरकार देगी। यानी असम के लोग अपना खाना बनाएं, तमिलनाडु के लोग अपना करें, केरल के लोग अपना करें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी रुचि का वो भोजन ले सकें और उसका खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार वहन कर रही है।
तो मैंने बहुत बड़ा काम किया। आपने अभी कहा कि खेल कूद और सांस्कृतिक, तो एक अद्भुत संगम हो रहा है। हमारा जो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ हुआ, उसके बाद लखनऊ के अंदर एक लघु भारत का एक सिटी बसाई गई है। एक कुंभ का स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है। सभी राज्यों के अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और भारत के जो प्रमुख खेल हैं वो भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, और स्काउट एंड गाइड की जितनी भी क्रियाकलाप है उसका भी यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। क्विज कंपटीशन भी हो रहा है, चित्रकला का भी हो रहा है, मैपिंग देखने का भी हो रहा है। आपदा के समय कैसे आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, बच्चे कैसे आपदा में काम आएंगे, उसका भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एडवेंचर्स के लिए बहुत अच्छा, हमने ध्यानचंद के नाम पे 2 एडवेंचर्स पार्क बनाए हैं, जिसमें जाकर के बच्चे को जीवन में कोई डर ना लगे। आपने अभी फिल्म में देखा होगा कि कैसे वो तार पे साइकिल चला रहे हैं, ऊंचाई पर चढ़ करके कूद रहे हैं, तारों के माध्यम से वो दौड़ लगा रहे हैं। यानी किसी चीज़ से वो डरे ना, उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत बढ़े। एडवेंचर्स पार्क बना करके हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए उसको लिए भी उनको खोल करके दिया है कि आप इसमें अपने कार्यक्रमों को कर सकें। एआई से कैसे जोड़ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से उनको कैसे जोड़ सकते हैं, इसके भी प्रशिक्षण की विधिवत उसमें व्यवस्था की गई है। एक बड़ा काम जो आपको भी देखने में लगता है और आजकल दिखाई पड़ता है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना कैसे डेवलप हो, इसके लिए भी उनको पूरा अवसर हर राज्य के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों का उसमें आयोजन हो रहा है और विधिवत सभी राज्यों का पार्टिसिपेशन है, और जो बाहर के देशों से लोग आए हैं उनका भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी उसमें हो कौन रही कौन है। से देश हैं जहाँ से अभी लोग आए तो हमारे जो एशिया पैसिफिक देश हैं उसमें से आए हैं, नेपाल के लोग आए हैं, बांग्लादेश के लोग आए हैं, श्रीलंका के लोग आए हैं, ऐसे बहुत सारे देशों के लोग, बर्मा के लोग आए हैं। ये सब देशों के लोग इसमें शामिल हुए हैं? हैं। जिज्ञासा मेरे मन में है डॉक्टर साहब कि 35,000 लोग हैं, उनका भोजन, उनका रहना, उनका डेली शेड्यूल बहुत व्यवस्थित है। आपको अगर अवसर मिले तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप देखेंगे तो आपको आनंदित होगा कि सबका किचन अलग अलग है, सबके सोने की व्यवस्था अलग अलग है। हर टेंट की और उसकी व्यवस्था के लिए वहां पर पुलिसिंग और गाइडेंस की व्यवस्था की गई है। लोगों के चलने और फिरने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अलग से व्यवस्था है। किसी प्रकार की आप कल्पना करिए, 3,500 टेंट लगाए गए हैं, 2,200 शौचालय बनाए गए हैं, 1,800 स्थानों पर हमारे आपके स्नानागार, स्नान करने के लिए व्यवस्था की गई है। आरओ के सेंटर सभी सेक्टरों में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई है। स्वच्छता कर्मचारी हर जगहों पर, हर टेंट सिटी के लिए अलग अलग किए गए हैं, और जगह जगह पर जो उनके एक बहुत बड़ी हाट, लखनऊ हाट के नाम से हम लोगों ने लगाया। जितने तरीके के लखनऊ के और दुनिया के व्यंजन मिलते हैं वो सब भी उसमें मिल रहे हैं। और आप भारत के किसी राज्य का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारे लखनऊ हाट में मिलेगा। बच्चे जम के खरीदारी भी कर रहे हैं। तो खाने पीने की भी व्यवस्था है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। हर तरीके की आधुनिकतम सिस्टम से लैस हमारा टेंट सिटी बसा हुआ है, इसलिए आनंद के साथ बच्चे वहाँ पर उत्साहित होकर के काम कर रहे हैं। मित्रों, लखनऊ में नेशनल जम्बूरी चल रहा है। नेशनल जम्बूरी उत्तर प्रदेश में 61 सालों के बाद हो रहा है। 29 नवंबर तक चलेगा। तो लखनऊ की जनता जो वहाँ जाना चाहती है जा सकती है क्या? देखिए, अभी तो सार्वजनिक रूप से हम उसको खोल नहीं सकते। कारण क्या है कि हमारे 35,000 बच्चे हैं, एक मेला है, एक उत्सव है, आप सड़कों पर हुजूम है बच्चों का। तो सार्वजनिक रूप से हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अभी बच्चों की सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए हम उसको नहीं ओपन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम उसको ओपन करेंगे उसको देखने के लिए। लेकिन पासेस की व्यवस्था की है, अगर कोई विशेष रूप से उसको देखना चाहता है, आना चाहता है, तो उसको मैं आमंत्रित करूँगा। अच्छा, शुभंकर शार्दुल नाम का शुभंकर है, वो क्या है? निश्चित रूप से मैं शेर का एक उसमें वो दिखाया गया है, और वो शार्दुल जो बनाया गया है वो बच्चों के लिए कि आपके अंदर साहस और आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा और लक्ष्य के प्रति आपका जो निशाना है वो सही रहे, इसके लिए शार्दुल प्रेरणा दे रहा है और लोगों को उत्साहित कर रहा है, ऊर्जा से लबरेज कर रहा है, और अपनी हिम्मत और साहस का वो प्रतीक है। इसलिए हम लोगों ने शार्दुल का वो प्रतीक बनाया है। मित्रों, हमारे बच्चे आजकल के ज़माने में जो मोबाइल से चिपके हुए हैं, कंप्यूटर से चिपके हुए हैं, बताइए, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स अद्भुत परिकल्पना है। 3 साल से 25 साल तक के लोग उसे जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से 3 साल से 25 साल के, और सबके आयु वर्ग अलग अलग है, और सबके अलग अलग
पैरामीटर्स, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण है। और जीवन में सब कुछ अगर प्राप्त करना है तो स्काउट एंड गाइड से जुड़िए, आपको सब कुछ मिलेगा। और हमारा मोटो है कि देश प्रेम हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, अपने प्रति प्रेम हो, अपनों के प्रति प्रेम हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, और आपकी विश्वसनीयता, आपकी वफादारी, आपकी विनम्रता, ये हमारा आभूषण है। और जो मैंने पहले ही आपको बताया कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो भारत में स्काउट गाइड 1909 1911 के आसपास प्रारंभ हुआ है, तो लंबा इतिहास रहा है। लंबा इतिहास है। और बड़ी बात यह है कि स्काउट एंड गाइड के बच्चे जहाँ कहीं भी रहे, उनकी एक अलग पहचान है, और उनका ड्रेस अलग है, उनकी कोट अलग है, उनका प्रशिक्षण अलग तरीके का होता है। तो वो जीवन में जिस क्षेत्र में जहाँ कहीं रहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसका मुख्यालय हमारे लखनऊ महानगर में है, और इसका राष्ट्रीय कार्यालय हमारे दिल्ली में है, और इसका इंटरनेशनल कार्यालय जेनेवा में है। और दुनिया के लगभग सभी देशों में भारत स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, मैं इसका प्रदेश का अध्यक्ष हूं, और मुझको खुशी है कि जब विद्यालयों में हम जाते हैं और स्काउट एंड गाइड के बच्चे हर तरीके से प्रशिक्षित होकर के अपने विद्यालयों में मिलते हैं, तो हमको लगता है कि ये चाहे सेना में ज़रूरत हो, चाहे संगठन में ज़रूरत हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रमों में ज़रूरत हो, सभी जगहों पर बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। जो हमारी बच्चियाँ इसमें आती हैं, जिनको हम गाइड कहते हैं, वो बच्चियाँ अपने जीवन में सबको गाइड करती रहती हैं, और समाज को कैसे आगे लेकर के चलना है, उन बच्चियों के अंदर जो अनुशासन, जो विनम्रता, जो सीख, जो समाज को साथ में लेकर के चलने की भावना आती है, वो अद्भुत रहती है। तो मैं समझता हूँ कि स्काउट एंड गाइड से जुड़ना संपूर्ण जीवन के सब कुछ प्राप्त करने के बराबर है। मित्रों, नेशनल जम्बूरी के बीच लखनऊ में माहौल बना हुआ है, लघु भारत बसा हुआ है। सभी राज्यों के स्काउट्स गाइड्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि स्काउट गाइड का उद्देश्य चरित्र और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना है, कौशल विकास, हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना है, कुशलता और सेवा की भावना का विकास करना है, अच्छा नागरिक बनना, गुड सिटीजनशिप वो इनकलकेट करना है, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्देशन की भावना का विकास करना है। हम सब सामान्य रूप से अपने ये तो कहते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रायः हम भूल जाया करते हैं। स्काउट्स और गाइड्स हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, देश के प्रति हमारा दायित्व, समाज के प्रति हमारा दायित्व, उसके बारे में भी हमें सतर्क और सजग करता है। ये आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करना है। हाँ। हमारा जो मोटो है इस जमहूरी का, वो बहुत बड़ा है। हमने कहा विकसित युवा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, स्वच्छ भारत और विकसित भारत, इसको जोड़ करके हम लोगों ने इसी थीम के आधार पर इस जमहूरी को, जो 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी हो रही है, उसका मैं आयोजन कर रहा हूँ। और इस प्रेरणा के साथ जब यहाँ से बच्चे पूरे देश के अंदर जाएंगे, दुनिया के अंदर जाएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है और जिस तरीके का वो भारत बनाना चाहते हैं, तो ये बच्चे जो आज हमारे 10 साल से और 16 साल के हैं, 16 साल से 25 साल के हैं, और छोटे बच्चों से बड़े बच्चे तक हैं, इनके मन में जब ये भावना आएगी और भारत के सभी राज्यों में जब बिखरेंगे, तो अपना भी विकास करेंगे और भारत का विकास करेंगे। तो जो विकसित भारत का सपना है वो साकार होगा। इस जमहूरी का सबसे बड़ी थीम यही लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं कि अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाइए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए और विकसित भारत के सपने को साकार करिए। इस मूल मंत्र के साथ हमारी ये 19वीं जमहूरी का आयोजन किया जा रहा है। और बड़ी बात है कि पहली जमहूरी 1953 में हैदराबाद में हुई थी, तब से लेकर के 18 जमहूरी हो चुकी। 19वीं जमहूरी का आयोजन का दायित्व हमारे लोगों के ऊपर आया। और इस बड़ी थीम के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाएंगे, तो दुनिया के अंदर ये बच्चे जब पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से भारत के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में जब बताएंगे, तो हम समझते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत बनेगा और हमारा उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। और ये जो युवा तैयार होंगे, यही भविष्य के भारत को गढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए क्या है कि युवाओं को तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं युवा राजनीति में आएँ, और अभी पूरे भारतवर्ष में एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई यंग यूथ लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। इतने बड़े आयोजन को करने में बहुत तैयारियां करनी पड़ी होंगी।
हम चाहते हैं थोड़ा उस पर विस्तार से प्रकाश डालें। कितना समय लगा, कौन कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल हैं जो 35,000 लोगों के साथ यहाँ पर सब आज काम के 3 महीने पहले हम लोगों ने भूमि पूजन किया था। 3 महीने से टेंट लग रहा है, टेंट सिटी बस रही है। पिछले 3 महीने से केवल टेंटों का काम चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने हर चीज़ का बाकायदे टेंडर किया था और उसमें बहुत सारी एजेंसियां आकर के उन कामों को संभाली हैं। उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं वो सारे विभागों की बड़ी भूमिका है। मैंने अभी आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताया। पुलिस के कम से कम 5,000 जवान लगे हुए हैं जो पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। हमारी जितने अपने शिक्षा विभाग के लोग हैं वो सब उसमें सम्मिलित हैं, बेसिक हो, माध्यमिक हो, हायर हो, सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारे जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सभी विभागों के संयोजन के माध्यम से और पिछले 3 महीनों से जो तैयारी चल रही थी उसी का शुभारंभ आज होने जा रहा है और ये संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है हमारी राष्ट्रीय जमहूरी का। और मैं आपसे कहता हूँ कि अभी इतने दिन हो गया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक इतना बड़ा आयोजन 35,000 लोग किसी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा कभी नहीं आयोजित किया गया। एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है कि 35,000 बच्चे एक स्थान पर 7 दिन तक रहना, सोना, खाना, कल्चरल कार्यक्रम करना, अपनी एक्टिविटीज को करना, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना और एडवेंचर्स गेम में सम्मिलित होना। और बहुत सारे हमारे अतिथि, जैसा कि मैंने आपने कहा कि आज हमारी महामहिम राज्यपाल जी आएंगी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहने वाले हैं, उसके बाद हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं वो भी उसमें सम्मिलित होंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी उसका समापन 28 तारीख को उनकी कृपा से हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है तो समापन करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का जो आयोजन होगा उससे बच्चों को एक बड़ी प्रेरणा प्राप्त होगी, सीखने का अवसर मिलेगा और उनके जीवन में इतने लोगों के साथ रहने का जो अनुभव है और एक दूसरे राज्यों से जो मिलने का है, तो जो मोदी जी का सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका एक लघु स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है और लोगों के अंदर वो भावनाएं आ रही कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बना सकते। अगर हम एक साथ तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, पौंडीचेरी, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, सारे राज्यों के लोग एक साथ और सारे बच्चे जब मिल रहे हैं तो वो स्वरूप जो मोदी जी का सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसलिए भारत का यह जो स्वरूप बन रहा है, यही भारत दुनिया के नंबर 1 के देश बनाने में हमारी जमहूरी का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं यही कल के हमारे नागरिक बनेंगे और ये भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बनाएंगे और विकसित और विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करेंगे। जो आजकल बहुत चर्चा इस बात की चल रही है कि अगर भारत को समृद्धशाली बनाना है, $4.4 ट्रिलियन के साथ हम तीसरे नंबर पर हैं। जर्मनी, अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद हम चौथे नंबर पर हैं। बहुत जल्दी अगर हमको तीसरे नंबर पर पहुंचना है तो ये जो भारत की समृद्धशालीता है वो स्वदेशी भारत की चीज़ों को प्रयोग करने के माध्यम से बढ़ेगा। और जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वदेशी भारत बनेगा, तो जो मोदी जी का सपना है कि 2035 आते तक हम विकास भी करेंगे और विरासत पर गर्व भी करेंगे, विदेशी मापदंडों को मिटाएंगे भी और विकसित भारत बनाएंगे भी। और जैसा अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि नागरिक कर्तव्य, अधिकारों की बात तो हर कोई करता, हमारा कर्तव्य क्या है। तो स्काउट एंड गाइड अपने कर्तव्यों को सिखाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ। तो जब हम कर्तव्य बोध करेंगे और अपने संकल्पों को साकार करके आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत की बात को सोचेंगे, तो ये बच्चे जब उसको लेकर के घर घर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम 2035 तक $20 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 जब आएगा तो हम $50 ट्रिलियन के साथ दुनिया के नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे, तो उसका भी स्वरूप यहाँ से विकसित होगा और पूरे भारत के अंदर संदेश जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो थीम रखी है वो विकसित युवा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, स्वच्छ भारत और विकसित भारत के साथ उसको जोड़ा है। हमने पर्यावरण की भी शिक्षा इसमें दी है। और बड़ी बात है आत्म प्रकाश जी कि आप कहीं भी कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो आप कहते हैं कि इसके कचरे का क्या होगा, इसके कूड़े का क्या होगा। हम लोगों ने वहीं पर उसी कूड़े को बच्चों के माध्यम से उसको
बड़े बड़े अच्छी चीज़ें बना करके उसका भी एक कंपटीशन हम लोगों ने रखा है। सारा जितना भी कूड़ा कचरा है उसको सबको वहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसकी खाद बना रहे हैं। खाद बना करके हम नगर निगम और एलडीओ को पन्नियों में भर करके देंगे। एक भी कूड़ा कहीं पर भी शहर में दिखाई नहीं पड़ेगा। उन्हीं बच्चों के माध्यम से उस काम को भी हम करा रहे हैं। तो बच्चों को उसकी भी हम शिक्षा दे रहे हैं कि स्वच्छ भारत हम कैसे बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो इतिहास है इसका बड़ा समृद्धशाली रहा है, उस पर हम देखते हैं एक छोटी सी फिल्म कि क्या रहा है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का या स्काउट्स एंड गाइड्स का इतिहास। राजधानी लखनऊ में स्काउट्स और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। पर क्या आप स्काउट और गाइड का इतिहास जानते हैं? क्या आप इसका असली उद्देश्य जानते हैं? भारत में स्काउट और गाइड का इतिहास काफी रोचक है। स्काउट और गाइड एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक शैक्षिक आंदोलन है जो युवाओं के चरित्र, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल के विकास पर केंद्रित है। इसमें कैंपिंग, हाइकिंग, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अच्छी नागरिकता, नेतृत्व और जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। ये भारत में 1909 में लड़कों के लिए स्काउट और 1911 में लड़कियों के लिए गाइड शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में चरित्र और अनुशासन का विकास करना था। साथ ही स्वस्थ आदतों का निर्माण और हस्तशिल्प व उपयोगी कौशल सिखाना, कुशलता से दूसरों की सेवा करने की भावना विकसित करना, अच्छे नागरिक के रूप में युवाओं का विकास करना शामिल था। भारत में स्काउट और गाइड के कार्य विविध हैं और इसमें स्काउट और गाइड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, समाज सेवा और सामुदायिक विकास परियोजनाएं चलाना, युवा शिविर और सम्मेलन आयोजित करना, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है। भारत में स्काउट और गाइड का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ये युवाओं में चरित्र निर्माण और नेतृत्व कौशल को विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक सेवा और समुदाय की सेवा की भावना को विकसित करने में भी ये मदद करता है। समय के साथ भारत में स्काउट और गाइड की स्थिति में कई बदलाव आए हैं, जैसे कि स्काउटिंग और गाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि हुई है और स्काउटिंग और गाइडिंग के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में आयोजित स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में युवाओं का कौशल भी साफ देखने को मिल रहा है। लखनऊ में हो रही भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी। बहुत ही समृद्धशाली परंपरा रही स्काउट्स गाइड्स की और हमने ये भी सुना है कि यहाँ जो जम्बूरी हो रही है इसमें ड्रोन शो वगैरह भी है ना। बहुत ड्रोन शो है। ड्रोन शो के साथ से एक बड़ी बात है कि पूरे भारत के सभी बच्चों के, सभी राज्यों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। और हर राज्य का डांस क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, इसका सबका भी प्रदर्शन हमारे जम्बूरी में हो रहा है। और ड्रोन शो के माध्यम से हमारा जो अभी आपने एक लघु फिल्म दिखाई है, तो लघु फिल्म के माध्यम से आपने बताया कि 1909 और 1911, 1909, 1911, 1913, 1914, 1915, 1918 और 7 नवंबर 1950 से लेकर के अब तक हम स्थापना दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। तब से लेकर के अभी तक हम हीरक जयंती में पहुंच गए हैं। और इस हीरक जयंती की जो हमारी यात्रा है ये बहुत समृद्धशाली है। ड्रोन शो के माध्यम से स्काउट एंड गाइड की पूरी यात्रा का प्रदर्शन भी हम लोग उस कार्यक्रम में करेंगे। वाह। और बड़ी बात है कि हम ड्रोन शो के माध्यम से जहां एक तरफ हीरक जयंती अपनी यात्रा का प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो विकसित भारत, जो चरित्र निर्माण और जिस तरीके की कार्य पद्धतियाँ हैं उसका भी प्रदर्शन हम लोग ड्रोन शो के माध्यम से करेंगे। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी राज्यों की झांकी, जैसे आप 26 जनवरी के परेड में देखते हैं, उस परेड के माध्यम से यहाँ भी सभी राज्यों की झांकी बच्चों के द्वारा बनाई हुई, किसी और के द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा तैयार की गई झांकी कला, संस्कृति,
साहित्य और वहाँ की जितनी प्रमुख चीज़ें उसका सबका प्रदर्शन स्काउट एंड गाइड में किया जाएगा। अभी बहुत अच्छी बात आपने कहा, सामुदायिक, सामाजिक, समरसता, ज्ञान, आपदा के समय इनको प्रशिक्षित करना, इन सब तरीके की ट्रेनिंग हमारे स्काउट एंड गाइड के बच्चों को दी जाती है। बड़ी बात है प्रकाश जी कि पूरी भारत ही नहीं दुनिया में हमको ताली कैसे बजाना है, एक तरीके की ही ताली देश में बजाना, स्काउट ताली बोलते हैं उसे। स्काउट ताली बोलते हैं। दूसरा, हमको चलना कैसे है, एक तरीके से हम चलेंगे। हमको कौशन जो बोलना है एक तरीके का, चाहे वो आसाम में बोलेंगे, चाहे तमिलनाडु में, चाहे केरला में। यानी स्काउट एंड गाइड एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता नमूना है और उसका प्रदर्शन, उसका सबसे बड़ा महोत्सव जो है वो हमारे लखनऊ में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए और भारत के लिए कि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर पा रहे हैं। हमारे पास अब जबकि सिर्फ 4 मिनट का समय शेष है कार्यक्रम समाप्त होने में, समय कैसे भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसा ही होता है जब किसी विषय पर सार्थक चर्चा हो रही हो। तो हम जल्दी से ये पूछते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप एक राजनीतिज्ञ हैं, आप मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, आप इस दिशा में कैसे मुड़े? बड़ी बात थी कि कुछ लोग स्काउट एंड गाइड के लोग आए। जब मैं पढ़ता था और ड्रेस में जब बच्चों को देखता था, मैं भी स्काउट एंड गाइड का पार्ट रहा, मुझको बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। तो मेरे मन में भी था कि हमारा स्काउट गाइड अच्छा हो। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास अच्छा कार्यालय नहीं था, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी और जितना अच्छा काम होना चाहिए था नहीं था। तो लोगों ने कहा कि आप अध्यक्ष बनना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि अगर आप लोग चाहते तो मैं बनता हूँ, कुछ करता हूँ। और आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि आज अगर आपको कभी अवसर मिले, अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, कभी उत्तराखंड जाइएगा, शीतला खेत नाम का एक स्थान है जहाँ पर भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एडवेंचर सेंटर हमने बनाया अपने कार्यकाल में। और उस एडवेंचर सेंटर की ये हालत है कि भारत से, पूरे भारत से लोग हमारे एडवेंचर सेंटर पर आ रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रयागराज में हमारा स्काउट एंड गाइड का एक इंटर कॉलेज है। उस इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए इस समय लोग सिफारिश कर रहे हैं कि हमको इसमें एडमिशन मिल जाए। सबसे बड़ा पार्क जो है प्रयागराज में हमारा स्काउट एंड गाइड का है, एकदम छावनी के बीच में। हमने उस स्काउट एंड गाइड के माध्यम से एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया जहां कौशल विकास के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। युवाओं को ट्रेन करने के लिए जो स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी, जो आउटसाइडर हैं उनको भी, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है। जितने स्कूल कॉलेज हैं उसमें हम लोगों ने स्काउट एंड गाइड की अलग से व्यवस्था की है कि उनको सबको हर तरीके की सुविधा प्राप्त हो, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा स्काउट एंड गाइड को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल जी से, मैं आपको एक बात बताने से रह गया जी अवश्य, कि हमारे महामहिम राज्यपाल इसकी संरक्षक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके उप संरक्षक। अरे वाह। मैं इसका अध्यक्ष हूँ और हमारे डॉक्टर प्रभात कुमार जी इसके मुख्य आयुक्त हैं और डॉक्टर अनिल जैन जी वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खंडेलवाल जी हमारे मुख्य आयुक्त हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करके इसको डिग्री कॉलेज में और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको 19 विश्वविद्यालयों में लागू हो गया है। तो रोवर्स एंड रेंजर्स के बीच में भी हम इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा आना बहुत ज़रूरी है, अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, परंपरा, राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसके माध्यम से इसमें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मुझको अवसर प्राप्त हुआ था हमने इसमें काम करने की कोशिश की और काम करते करते मुझको लगा कि कभी भी हमारे यहाँ नेशनल जम्बूरी नहीं हुई और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद उपरांत आज हमारी यहाँ पर 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हो रही है जो 61 साल बाद हम उत्तर प्रदेश में आयोजित कर पाए। लखनऊ वासियों के लिए गर्व के पल हैं, गर्व के क्षण हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत गर्व के क्षण हैं कि आपके अपने प्रदेश में ये 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 61 सालों के बाद आयोजित है। तो इस शुभकामना के साथ सभी प्रदेशों से और अनेक देशों से भी आए हुए सभी स्काउट्स और गाइड्स का यहाँ पर लखनऊ का प्रवास बहुत ही सुखद हो, हम बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी को। बहुत व्यस्त हैं लेकिन नमस्ते यूपी के लिए समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देखने के लिए। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नमस्कार, प्रणाम। आप सबको, आपको भी बहुत धन्यवाद और जो आए हुए हैं पूरे भारत से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने दर्शकों को कहूंगा जहां कहीं भी रहें अपने माध्यम से सोशल मीडिया पे इसको आगे बढ़ाते रहें। आप सबको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।